हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश मिश्रा है और आप सभी का मेरे चैनल हीलिंग फॉर वर्ल्ड में स्वागत है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ पिंक सिटी जयपुर से, और जयपुर का लैंडमार्क या कह सकते हैं कि जयपुर की शान जय महल पैलेस ताज ग्रुप का होटल है। बहुत ही खूबसूरत और शहर के बीचों बीच आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। एक्चुअली यहाँ भी मेरा एक हिली का इवेंट है, उस सिलसिले में आया हुआ हूँ और हिली से जुड़ी हुई कुछ बातें हम इस वीडियो में करेंगे। आपने मेरे इसके पहले भी हिली के डेमोन्स्ट्रेशन के कुछ वीडियोस देखे होंगे। ये वीडियो बनाने के पीछे पर्पस ये है कि जब भी आप हिली के बारे में सुनते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में सुनते हैं, तो आपको सबसे पहले ये विचार होता है कि मुझे इसकी क्या आवश्यकता है या मेरे घर में हिली की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। आप अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए उसके KG1 KG2 से लेकर के 11-12 तक कॉलेज में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, अगर आप पूरी एजुकेशन की बात करें तो 12-15 लाख रुपए मिनिमम तो खर्च एक औसतन एक मध्यम वर्गीय परिवार भी कर देता है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वही परिवार कोई भी एक्सपेंस या इन्वेस्टमेंट इस बात के लिए करता है कि जब बच्चा क्लासरूम में बैठा हो तो क्लास में ध्यान कितना दे रहा है, कंसंट्रेशन कैसा है, कोई भटकाव तो नहीं है। रात में जब वो पढ़ने बैठता है तो उसका कंसंट्रेशन लगातार कितनी देर तक बना रहता है। ऐसा तो नहीं कि वो पल पल भटकता जा रहा है। मतलब आपने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इस बात में तो कर लिया कि बच्चा क्लासरूम तक पहुंच जाए, मगर क्या हम ऐसा कोई भी समाधान सोचने की भी कोशिश करते हैं जो बच्चे के कंसंट्रेशन पावर को, मेमोरी को बेहतर बना सके? हिली वो समाधान है। सिर्फ हिली का जो लर्निंग पेज है, अगर आप लर्निंग पेज बच्चे को देते हैं और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं हिली से, तो आप बच्चे की एफिशिएंसी बढ़ाने पे काम कर सकते हैं। बच्चा कहना भी पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि ये तो हर उम्र के लिए है। मतलब वो 11-12 के बाद कॉलेज में भी जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ता है, जॉब में भी आ जाता है, सभी उम्र के लिए है। तो आप देखेंगे कि हिली का यूज़ आप और हम जितना सोच पाते हैं उससे कहीं ज़्यादा है। हर बच्चे को भी स्ट्रेस होता है। बच्चे का भी जो कंसंट्रेशन है उसका स्पैन कम होता जा रहा है समय के साथ, ड्यू टू व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, ऐसी ढेर सारी चीज़ें हैं भटकाने की, जिसकी वजह से बच्चे में बहुत भटकाव के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। हिली आप यूज़ करते हैं तो दिमाग स्थिर होता है, और दिमाग स्थिर होता है तो जो भी काम वो कर रहा है या सोच रहा है उसकी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होती है। फिर हम अगर दूसरे पहलुओं पे बात करें कि आप हिली यूज़ कर रहे हैं और हिली यूज़ करने के बाद में आप 1 हफ़्ता, 10 दिन, 15 दिन, हर दिन उसको एसेस कर रहे हैं, क्या होगा, क्या हुआ, क्या हो रहा है। तो दोस्तों, आप मुझे ये बताइए कि किसी को जब डायबिटीज़ होती है तो क्या डायबिटीज़ होते हुए उसको पता चलता है क्या मेरे को डायबिटीज़ हो रही है? पता चलता है? किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को थायराइड हो जाता है, तो जो भी बीमारियां होती हैं, तो क्या 10 दिन 15 दिन में आपको मालूम चल जाता है कि हाँ, डे 1 आज मेरे को डायबिटीज़ होना शुरू हो गया, डे 2, डे 3, डे 4, हाँ, डे 15 मुझे डायबिटीज़ हो गया? ऐसा पॉसिबल है क्या? ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है, मगर
हम जब होलिस्टिक समाधान की तरफ जाते हैं, हम जब उसको होलिस्टिक वे में बिना कोई दवाइयों के उस पर कुछ काम करते हैं, तो हम ऐसे मॉनिटर करते हैं जैसे हम पैरासीटामोल बुखार के लिए खा रहे हैं और 3 घंटा हो गया अभी तक बुखार नहीं उतरा। दोस्तों एक बात याद रखिए, फ्रीक्वेंसीज़, माइक्रो करंट जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ पे मिलता है, इनका रिसेप्शन आपकी सोच पे भी डिपेंड करता है। आप अगर नेगेटिव है, मेरी बात हो सकता है आपको सुनने में थोड़ी सी अजीब लगे, बट यस ऐसा है। अगर आप नेगेटिव हैं, आपको ये लगता है अरे काम नहीं करता, ये तो ऐसे ही है, तो यस काम नहीं करेगा। आप पूरे विश्वास के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर इसका उपयोग करते हैं, ज़बरदस्त काम करेगा। क्योंकि ये आपकी कॉन्शियसनेस एंड फिज़िकल बॉडी, मतलब जो आपका सचेतना है उस पे भी, और जिसको एनर्जी बॉडी हम कह सकते हैं, और फिज़िकल बॉडी, दोनों पे ये काम करता है। हीली को अगर आप अपनाने जा रहे हैं, हीली के बारे में सोच रहे हैं, तो बहुत लॉन्ग टर्म सोचिए। आपकी जो सोच है वो कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि क्या आप कभी ऐसा सोचते हैं कि जैसे मैं आज वॉक पे गया, कल भी वॉक पे गया, परसों भी वॉक पे गया, मैं तो 7 दिन वॉक पे गया और 7 दिन में वॉकिंग करने के बाद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो मुझे वॉक नहीं करना चाहिए। या मैं 7 दिन प्राणायाम करता हूँ सुबह 4 बजे उठ के 1-1 घंटे का, और अगर 7 दिनों में या 12 दिनों में या 15 दिनों में मुझे कोई ख़ास अंतर महसूस नहीं होता है, तो इसका मतलब ये है कि प्राणायाम करना या मॉर्निंग वॉक करना ये तो बेफजूल की बात है और नहीं करना चाहिए। मैं करीब 22 साल से आईडी के लिए बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैंने ये पाया है कि जो बच्चे भी कई सक्सेसफुल होते हैं, कई सक्सेसफुल नहीं भी होते हैं, तो आप देखिएगा जितने इम्पेशेंट लोग होते हैं वो सफल नहीं होते। वो चाहे स्टूडेंट लाइफ में देख लीजिए या स्वास्थ्य में देख लीजिए या कहीं भी देख लीजिए, इम्पेशेंट लोग, इम्पेशेंट, रोज़ उनको रिज़ल्ट चाहिए, रोज़ रिज़ल्ट चाहिए। ये प्रवृत्ति नहीं होती कि आज मैं एक आम का पेड़ लगाया हूँ तो ये ग्रो करेगा, एक दिन फल देगा। हमारा शरीर जिस स्वरूप में है वो आज 10 दिन 15 दिन में नहीं बन गया है, तो 10-15 दिनों में ये आप सोचेंगे पूरी तरीके से निरोगी हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अब आप ज़रा ये सोचें कि अगर आपके पास एक ऐसा साधन है आपके घर में मौजूद कि आपको कभी भी रात में दर्द होता है, आप क्रोनिक पेन प्रोग्राम ले सकते हैं। चलते फिरते आपको मोच आ जाती है पैर में, तो जॉइंट लोकल प्रोग्राम है, आप वो ले सकते हैं। सर्दी ज़ुकाम हो गया, आप शिविर प्रोग्राम ले सकते हैं, डिफेंस प्रोग्राम ले सकते हैं। चक्रों की एनर्जी पता करके आप उसको बैलेंस कर सकते हैं, चक्र के प्रोग्राम्स हमारे पास हैं। तो हीली को मुझे लगता है हर घर में होना चाहिए। आपको हीली को बिना कोई क्वेश्चन के अपनाना चाहिए। ऑफ कोर्स आप में से कई लोग मुझे बोलेंगे कि इसका कॉस्ट ज़्यादा है, महंगा है, तो ये बात मान के चलिए कि इससे महंगी और बहुत सारी चीज़ें हैं आपके घर में जो आपको फ़ायदा नहीं, नुकसान पहुंचा रही हैं, नुकसान। और उसमें सबसे जो प्रोमिनेंट चीज़ आपके पास में है इस वक्त भी, शायद जिसमें आप ये वीडियो भी देख रहे हैं, वो है आपका मोबाइल। हर घर के सदस्य के पास एक एक मोबाइल होता है, कुछ मेंबर्स के पास तो 2-2 मोबाइल भी होते हैं। ठीक है, मान सकता हूँ मैं वो एक आवश्यकता है, मगर क्या मोबाइल पे आप जितने काम करते हैं सब आवश्यकता ही होती है? डोंट यू थिंक आप एंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं, आप गेमिंग भी कर रहे हैं, शायद वही कर रहे हैं। सोशल मीडिया का यूज़ आप कितना परसेंटेज करते हैं ज़रा चेक करिए। तो आप खुद ज़रा ये सोचिए कि पिछले 1 साल में आपने जिन गैजेट्स पे इन्वेस्टमेंट किया है या जिन गैजेट्स को परचेस किया है, उसमें से कितने ऐसे गैजेट्स हैं जो आपके लिए सचमुच में लाइफ को बेहतर बना रहे हैं। लाइफ मतलब आपके शरीर को बेहतर बना रहे हैं,
और कितने ऐसे गैजेट्स हैं जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या लगता है अभी भी आपको हीली महंगा है? साहब सस्ता महंगा तो वो चीज़ होती है जिसकी वैरायटी होती है। मेरे पास 2-3 ब्रांड्स के बिस्किट सामने रखे हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि साहब ये बिस्किट महंगा है, बिस्किट सस्ता है। हीली का तो कोई कंपटीशन नहीं है। हाउ कैन यू कंपेयर कि सस्ता है या महंगा है? मैं तो आपसे बोलूँगा बहुत सस्ता है। सारे 229 प्रोग्राम्स आपको फॉर लाइफ मिलते हैं, अनलिमिटेड यूज़ ऑन अनलिमिटेड पर्सन। मेरे हिसाब से महंगा नहीं है। एंड प्रॉब्लम सिर्फ लोगों के साथ ये है कि हेल्थ प्रायोरिटी में नहीं होता, इसलिए महंगा लगता है। मीन्स आपसे पूछूंगा कि हेल्थ इम्पॉर्टेंट है कि अर्जेंट है, तो आप बोलोगे इम्पॉर्टेंट है। मतलब मैं कल से घूमने जाऊंगा, मैं परसों से घूमने जाऊंगा, मैं 4 दिन बाद घूमने जाऊंगा, हेल्थ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है आपके लिए। अभी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप हॉस्पिटल जाते हैं, अचानक से डॉक्टर वहाँ कहता है शाम को आप विदिन 2 आवर्स 5 लाख रुपए जमा करा दीजिए, अदरवाइज़ सर्जरी पे जाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जान को खतरा है। तो आपको अचानक से वो 5 लाख रुपए निकल आएंगे कहीं से भी, बिकॉज नाउ द हेल्थ इज़ वेरी वेरी अर्जेंट फॉर यू। तो आपका, मेरा, हम सबका दायित्व तो है कि हम हेल्थ को अर्जेंट लें और ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी से, हीली से वंचित ना रखें। आप ये सोच लीजिए कि कोई भी टेक्नोलॉजी रुकती नहीं है, ना मेरे रोकने से ना आपके रोकने से। स्मार्टफोन रुक गया, इंटरनेट रुक गया कि आज नहीं चलता? कौन सी टेक्नोलॉजी रुक गई है? तो हेल्थ वेलनेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हीली लेके आया है, पूरे वर्ल्ड में मोनोपोली है, दुनिया में कोई कंपटीशन नहीं है। क्या लगता है आप नहीं लेंगे रुक जाएगा? मैं नहीं बेचूंगा या मैं नहीं लूँगा तो रुक जाएगा क्या? साहब नहीं रुकेगा। आपके घर में तो ये आएगा ही आएगा, चाहे 1 साल में आएगा, 2 साल में आएगा, 4 साल में आएगा, 10 साल में आएगा, आपके घर में भी आएगा ये। मगर याद रखिए, हीली आपके घर में अगर 5 साल बाद आता है, 8 साल बाद आता है, तो आज जो आपके शरीर में विकार है उसको आपने 4 सालों तक और पनपने का, बढ़ने का मौका दे दिया है। आपके पास, मेरे पास जो समय है वो सीमित संख्या में है। हम सभी मानवों के पास, ह्यूमन के पास जो टाइम होता है वो काउंटेड डेज़ होते हैं, सीमित संख्या में दिन होते हैं। तो आपका, मेरा कर्तव्य है कि हम दुनिया में जो बेस्ट उपलब्ध टेक्नोलॉजी है हेल्थ वेलनेस के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे माता पिता के लिए, उसको मुझे अपने परिवार को जल्द से जल्द मुहैया कराना है। ये मेरा दायित्व है। और मैं जो भी पैसे कमाता हूँ उसका इससे बेहतर इस्तेमाल नहीं हो सकता। इनफैक्ट मैं पैसा कमाता ही इसी इन्वेस्टमेंट के लिए हूँ। आपको लगता है अगर हीली महंगा है तो मुझे बताइए ना, वो जो पैसा आप हीली ना लेके बचाने वाले हैं उसका एक मुझे बता दीजिए जो आप इससे बेहतर इस्तेमाल करने वाले हैं। मैं आपसे कहता हूँ साहब नहीं करने वाले आप, और आप गारंटी ले लीजिए कि आप हीली लेंगे। बट कुछ समय गुजर जाने के बाद, समय तो गुजर ही रहा है, तो मेरा आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि इस टेक्नोलॉजी को अपनाएं और अपने घर को भी फ़ायदा पहुंचाएं। और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हमको तो भाई ये प्रॉब्लम है, हम हीली ले लेंगे, हम पहले इस प्रॉब्लम में ट्राई करेंगे, देखते हैं। ट्राई बिल्कुल करना चाहिए, मगर उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे ट्राई करना चाहिए। आप हीली को ऑर्डर करिए, हीली को बुलवाइए, और जब हीली आपके घर में आ जाए तो घर के सभी सदस्यों को, मित्रों को, नौकरों को, जितने लोग भी आपके नियर डियर आसपास में हैं, उन सभी को हीली के 2-2 प्रोग्राम्स दीजिए। सभी को दीजिए, 8 लोग 10 लोगों को दीजिए। मतलब सैम्पल साइज़ बड़ा रखिए। तो आपको कुछ लोग बताएंगे, कोई बोलेगा हमको ये महसूस हो रहा है, कोई बोलेगा हमें ऐसा महसूस हो रहा है। मतलब आपको तब अलग अलग लोगों से अलग अलग टाइप का फीडबैक मिलेगा। अब जैसे कई लोग हैं ऐसा बोलते हैं कि मुझे हीली का बिज़नेस करना है, बट मैं पहले खुद पे ट्राई करूँगा और मुझे इसका फ़ायदा हुआ अगर, देन आई विल प्रमोट।
ओके, मैं ये नहीं कहता कि आपको इसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा और प्रमोट कैसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मगर इसी लाइंस पे अगर मैं सोचूं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो मेडिकल स्टोर है, ठीक है, मतलब जो दवाइयाँ बेचता है, वो सारी दवाइयों को पहले खुद पे टेस्ट करता होगा और फ़ायदा होने पे ही दूसरों को प्रमोट करता होगा ना। या फिर मैं ऐसे समझूं कि जितने भी अस्पताल आपके घर के आसपास में हैं, हर अस्पताल में जितने पेशेंट्स अंदर घुसते हैं सारे क्योर हो के निकलते हैं। या फिर जो डॉक्टर पेशेंट्स देखते हैं उनके सारे पेशेंट्स को डॉक्टर सही ही करता है, क्योंकि अगर वो डॉक्टर एक पेशेंट को देखता है और उसको सही किन्हीं कारणों से नहीं कर पाता, इसका मतलब उसको अपना डॉक्टरी पेशा छोड़ देना चाहिए, पेशेंट कभी देखना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब नहीं, डॉक्टर्स इसको एक अपनी ड्यूटी के स्वरूप करते हैं, सफल भी होते हैं, असफल भी होते हैं, क्योंकि सफलता असफलता सिर्फ उस डॉक्टर पे निर्भर नहीं करती है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ठीक हीली भी वैसे ही है। हीली की भी जो सफलता है वो सिर्फ हीली पे निर्भर नहीं करती है, वो निर्भर करती है आपके माइंडसेट पे, आपकी प्रेजेंट शरीर की अवस्था पे, कि आप किस अवस्था में ले रहे हैं। अगर आप हीली को मतलब शुरू से अपने जीवन का अंग बना लेते हैं तो ऑफ कोर्स हीली आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि यही आने वाले दिनों का बिज़नेस है, यही ज़बरदस्त बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है। और हीली का बिज़नेस सिर्फ पैसों के लिए नहीं करना चाहिए, हीली का बिज़नेस इसलिए करना चाहिए बिकॉज़ आप अपने अगल बगल में देखिए, हीली की आवश्यकता है, इसलिए हीली का बिज़नेस हमें करने की ज़रूरत है। सो मित्रों, ये वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, मेरा वीडियो देखा और आपको ये पसंद आया हो तो ज़रूर आप अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करिए। आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेरे चैनल पे ऐसे ही आने वाले कुछ और वीडियोस के लिए। और हाँ, अब तक भी आप मेरी टीम हीलिंग फॉर वर्ल्ड ज्वाइन नहीं किए हैं तो और देर मत लगाइए, जल्दी से मेरी टीम ज्वाइन करिए। हीली को के प्रचार प्रसार में, हीली को हर घर में पहुंचाने में हमारी मदद करिए, दूसरों को सपोर्ट करिए, हेल्थ के हिसाब से, फाइनेंसेस के हिसाब से, और आपकी हर आवश्यकता के लिए हम आपके साथ खड़े रहेंगे। थैंक्स फॉर योर वैल्यूबल टाइम जो आपने इस वीडियो में दिया। थैंक यू माय फ्रेंड, टेक केयर, बाय बाय।